गुड मॉर्निंग। आज 27 अप्रैल मंडे है और मार्केट ओपन होने में कुछ ही क्षण बाकी है। प्री ओपनिंग सेशन कंप्लीट हो चुका है और निफ्टी 47 पॉइंट गैप अप में ओपन हो रहा है। ये ऑरेंज लाइन के पास में ओपन हो रहा है। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो है, इसके लिए डिस्क्लेमर क्लियर होना चाहिए। ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट रिस्क टू डोनाल्ड ट्रंप। इस वीडियो में हम ओनली निफ्टी के ऑप्शन के प्लानिंग करेंगे लाइव मार्केट के ऊपर, लेकिन ये लाइव नहीं रहेगा, ये रिकॉर्डिंग सेशन रहेगा। हम जब भी कोई पोजीशन बनेगा उसको रियल टाइम में रिकॉर्ड करेंगे और उसको नेक्स्ट डे या सेम डे इवनिंग को अपलोड करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि किसी को ये ना लगे कि ये मार्केट होने के बाद रिप्ले में रिकॉर्ड किया गया है। इसके लिए उसको रियल टाइम में यहाँ पे टाइमर भी चलेगा, जैसे ही कैंडल चालू होगा टाइमर भी चलेगा और उसके साथ ही हम इसको रिकॉर्डिंग में लेंगे। तो वैसे गिफ्ट निफ्टी जो है हमारा मार्केट ओपन होने के पहले 185-86 पॉइंट तक डाउन में था। अगर थोड़ा सा दिखा देंगे गिफ्ट निफ्टी को, गिफ्ट निफ्टी ये 24,143 तक गया था, अभी 24,080 पे है। आज मॉर्निंग को यहाँ से ओपन होने के बाद फॉल हुआ, रिकवर किया, वॉलेटाइल हुआ मार्केट, उसके बाद मार्केट फॉल हुआ। मार्केट चलता कैसे है? अब आप बोले कि ये कैसा सवाल है, मार्केट चलता कैसे है? जी हाँ, मार्केट को चलने का जो रूट है, जो वे है, वो बहुत सारे ट्रेडर को या तो मालूम नहीं है या तो नेगलेक्ट करते हैं। मार्केट में बहुत लोगों को मालूम है मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज होता है। एक चीज को वो नेगलेक्ट करते हैं, मार्केट में 4 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज तो है, एक रेंज होता है मार्केट वॉलेटाइल का। अब इसका सीक्वेंस क्या है, पहले क्या आता है ये नहीं बता सकता। पहले क्या आता है कि हम चार्ट कब से देख रहे हैं। एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद मार्केट साइडवेज होता है, मार्केट ओपन हो चुका है और ये बहुत तेजी से, बहुत 140 पॉइंट, जैसे गिफ्ट निफ्टी 180-85 पॉइंट ऊपर था, तो अभी 119-20 पॉइंट ऊपर में ये मार्केट आ चुका है फिलहाल। और बहुत बढ़िया, एक मिनट का पहला कैंडल है। चार्ट पे कुछ होना जरूरी है। अच्छा, कहाँ एंट्री प्लान करेंगे और उसका एसएल क्या रखेंगे, उसका टारगेट क्या रहेगा, हर चीजों को हम डिसाइड करेंगे। अभी हम स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लेते हैं, ऐड द मनी का ही ऐड करेंगे। दोनों स्ट्राइक प्राइस को ऐड कर लेते हैं।
एक एंट्री बन रहा था लेकिन हमने तवज्जो नहीं दिया क्योंकि ये रेंज के अंदर है। सुबह के पहले मिनट के कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल है, एक यहाँ से पुट का साइड का ट्रेड बन रहा था और पुट के साइड में मूवमेंट भी दिया। कितने पॉइंट का? 12 पॉइंट का मूवमेंट दिया, लेकिन हम अभी वेट करेंगे क्योंकि ये इनसाइड कैंडल के अंदर, इनसाइड कैंडल में एंट्री लेने से बिल्कुल धोखा हो सकता था। ट्वेंटी 26 सेकेंड बाकी है। ट्वेंटी 26 सेकेंड बाकी है, 13 सेकेंड बाकी है। नहीं बना, फेल हो गया। एंट्री एसएल रहेगा 8, 4, 12, 13 पॉइंट का। टारगेट रहेगा 1:3 का। एंट्री हो चुका है। अब हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ये कैंडल एक नीचे से वीक बनाएगा। एसएल कहाँ पे है हमारा देख लेते हैं। बहुत छोटा सा एसएल है, कोई दिक्कत नहीं। 136 रुपये का एसएल। ये कैंडल नीचे से वीक बनाएगा। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 3 मिनट में फिलहाल ऊपर है। 5 मिनट का पहला कैंडल में 8 सेकेंड बाकी है और ये 1 मिनट में ही रहना पड़ेगा। ये नीचे से वीक बनाएगा ये कैंडल, इसके लिए नीचे आया था। हमने टूल्स जो है उसमें लगाया है, चलिए इसमें भी लगा देते हैं। ये है हमारा एंट्री पॉइंट। 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ऑप्शन इसमें ये इंडाइसेस के ऊपर है। वन इस टू 24 पॉइंट का 1:2 का लगाया है। फिलहाल देखते हैं। कहाँ पे है? 174 इधर बड़ा बन रहा है। टारगेट को बढ़ाना पड़ेगा। वन इस टू 3 करेंगे और हमारा एसएल जो है अभी हम लॉस नहीं लेंगे इस ट्रेड में।
154 का एसएल रहेगा। एसएल अभी हमारा 186 में हमने इसको मॉडिफाई किया है। अभी ये मार्केट एक ट्रेंड दिखाया है। अभी यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, साइड वेज। यहाँ पे मार्केट एकदम से ना गिरेगा ना एकदम से चढ़ेगा, मार्केट यहाँ पे साइड वेज करेगा। रिलायंस 1.5 रुपये नीचे है। सेंसेक्स का डाटा तो अभी तक छोड़ा नहीं है, अभी तक दिया नहीं है सेंसेक्स का डाटा। हमारा जो पहला टारगेट होता था 171, वहां तक आ चुका था। कहाँ पे हमने वहाँ 24 किया था ना, 1:2 में 24, वहां तक भी नहीं आया। फिलहाल हम इसको 1:3 में ही रखेंगे। इसे हमने ट्रेल कर दिया है। इस को टच हो गया है, मान के चलिए हो गया है। अगर इसे थोड़ा बफर रखते तो बच जाता था। निफ्टी में 23,990 का स्टॉप लॉस है प्रॉपर। ये पहला जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे छोटा होता है। अभी मेरा स्टूडेंट का कॉल आ रहा है तो मैं कॉल रिसीव कर रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ।
जैसा कि मार्केट साइडवेज ही हो गया है और अभी जो है वॉलेटाइल होने का चांसेस है, गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, चांस है हमली। और 15 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया है, वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, तो अभी इसको मैं स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट जैसे इसमें स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होता है दोबारा से इसको रिकॉर्डिंग मोड पे डालें। अभी 9:45 हुए हैं और 9:45 में पहले ट्रेड की बात कर लेते हैं। पहला ट्रेड ये था, फ्यूचर में हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा, लेकिन ऑप्शन में प्रीमियम की वजह से हमारा 149 में एंट्री था और जहां हमने 153 154 में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था वो हमारा हिट हो गया था। मार्केट बाय ऑन डीपी है। अभी ये कैंडल के ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमारा एंट्री बना 139 में और अभी चल रहा है 162 चल रहा है और टारगेट हमने फिर से 1:3 का रखा है। स्टॉप लॉस 14 पॉइंट का है, टारगेट 43.20 पॉइंट का है, टारगेट रेट 182 के आसपास लगभग है। टारगेट जो है लगभग 182 के आसपास है। अभी देखते हैं कि ये 162 हो गया, 164 हो गया है। यहाँ से 18 रुपये का टारगेट का हम प्लान करेंगे, लेकिन इंडाइसेस में जो है अभी ऑप्शन में यही दिक्कत है। यही चीज़ अगर आप फ्यूचर में करते हैं इस स्ट्रेटेजी से, इस लॉजिक से, लॉस होने की कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन ऑप्शन में जो है प्रीमियम डीके होने के कारण हम कुछ नहीं कर सकते हैं और मन मसोस कर रह जाना पड़ता है। मन मसोस कर समझते ना, मन मसोस कर रह जाना पड़ता है। अभी जो है हमारा एंट्री बना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, हमारा एंट्री बना है। ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल लगा हुआ है और फिलहाल सुबह एक बार ब्रेक किया था हाई तो अंदर आ गया, अभी दोबारा प्रॉपर ब्रेक किया है, लेकिन अभी 40 सेकंड बाकी है। ये 40 सेकंड के अंदर कहीं इसके अंदर ना आ जाए, इसका कलर चेंज कर देते हैं। अगर इसके अंदर आके क्लोज हो गया तो फिर मार्केट साइडवेज में जाएगा। अगर ऊपर क्लोज होता है तो एक नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाएगा, उसको वीक बना के कैंडल को आगे ऊपर लेके जाएगा। ऐसा अभी सिनेरियो दिख रहा है। हाँ, ये कैंडल ने प्रॉपर क्लोज देने में कामयाब हो गया है। जो आज का ओआर भी था, ओपनिंग रेंज का जो था, 3 मिनट में हम देख रहे हैं, 5 मिनट में भी यही है, 15 मिनट में ओपनिंग रेंज थोड़ा सा बढ़ गया है। ये कैंडल 15 मिनट में यहाँ तक आता है। तो फिलहाल हमको 3 मिनट में ही बने रहना है और हमने जो है 1:3 181 176 का हाई दिखाया है। वैसे इसका जो टारगेट है 208 रुपये का है, लेकिन हम 181 के आसपास में निकलेंगे। अभी भी प्रॉफिट में है, तो फिर अगर प्रॉफिट में निकलेंगे तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो मैनेज नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देगा। तो इसका हाई बनाया था कितना,
176 का हाई तो दिखाया था, 176.30 का हाई दिखाया था और ये कैंडल ने 10.85 यानी 11 रुपए के लगभग दिया है और ये कैंडल को खत्म होने में 1 मिनट 16 सेकंड बाकी है। पहले ट्रेड में हमें हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा और अभी यहाँ पे क्या किया, पहले सुबह मार्केट में ट्रेंड दिखाया और दोबारा सेम टाइम में ट्रेंड में एंट्री हो गए। कहने का मतलब क्या है, वॉलेटाइल, साइडवेज नहीं हुआ मार्केट, अभी ये फिर से ट्रेंड हो रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ से ये खेल खेला है। 9.15 नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, एक टोटल वॉलेटाइल है। मैं डब्ल्यू बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये वॉलेटाइल है, मार्केट साइडवेज नहीं हुआ, इसको ट्रेंडिंग भी नहीं बोल सकते हैं। ये हमारा 181 का हाई लगा दिया, ये टारगेट हिट हो गया। एक्चुअल इस ट्रेड का टारगेट जो है 208 रुपए का है, लेकिन हमें 1:3 1:2 के टारगेट को बजाय रखना है, जिससे अकाउंट में प्रॉफिट दिखा। मार्केट कहाँ जाएगा, इतना जल्दी छोड़ दिया और इतना नीचे ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ से ऊपर जाएगा तो जा सकता है, लेकिन हम ट्रेड में तभी एंट्री करेंगे जब हमारा दूसरा सेटअप बनेगा। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर साइड में एंट्री नहीं करेंगे, हम ऊपर साइड भी एंट्री पुट के लिए नहीं रुकेंगे। अगर कॉल में एंट्री बनता है तो कॉल के साइड में भी हम एंट्री करेंगे। अभी एक ट्रेड हो गया है, रिकॉर्डिंग को यहाँ स्टॉप करते हैं, नया कोई सेटअप बनेगा फिर से हम रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे। अभी 10:05 हुए हैं, पहले एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, उसके बाद पिछले ट्रेड की बात करेंगे। यहाँ से हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा और टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेगा। तो ये रहेगा 24,100 के पुट में, तो 24,100 का पुट बाय ऑन डिप में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। लॉन्ग पोजीशन ये कैंडल पे हमारा एंट्री है। तो 5 मिनट में 80 स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं। 22 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। अब टारगेट हमारा इस बार ज़्यादा नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा 46 का, 1:2 का रहेगा। ये पुट साइड में एंट्री लिया है हमने फिलहाल। एंट्री बना हमारा
110 रुपये 5 पैसे। और जो पहले का ट्रेड था हमारा, ये हमारा टारगेट हिट हो गया। उसके बाद ये हाई बनाया था 189 का, 181 में हमारा एग्जिट हुआ 189 का। और अभी हम इस ट्रेड से हमारा एग्जिट हो गया है, यानी 15 मिनट 3 कैंडल में हमें टारगेट मिल गया है। फिलहाल फिर से बढ़ रहा है और अभी हमारा जो है एंट्री पुट साइड के लिए है। 10:05 में हमने पुट साइड में एंट्री लिया है और ये नीचे आ गया। स्टॉप लॉस कहाँ पे है हमारा? ठीक है, स्टॉप लॉस 86 में है, 85, 86, 86.50 में हमारा स्टॉप लॉस है। 22.80 का स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे वैल्यू आ रहा है, हम इसी को स्टॉप लॉस मान रहे हैं। और टारगेट 1:2, टारगेट इसका 1:2 रहेगा, जो भी स्टॉप लॉस है उसका। और ये एक मैनुअल सेटअप है और इस मैनुअल सेटअप को हम इस शीट में भी ऐड कर देते हैं। निफ्टी 24,100 फुट 102 रुपये में आ गए हैं। अभी हम देखते हैं इसको कहाँ पे जाता है। ये ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जाएगा नहीं, और जाएगा तो हमें 5 मिनट के एडीआर का स्टॉप लॉस दे देगा और उसको हम ले लेंगे। अभी थोड़ी देर ये रिकॉर्डिंग को चलने देंगे, या तो स्टॉप लॉस की ओर जाए या फिर टारगेट की ओर। थोड़ी देर को स्टॉप लॉस वहीं पे है, थोड़ा सा बफर रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, मामूली सा। अभी कॉल और पुट दोनों एडजस्टमेंट की रेट पे आ गया था, लेकिन कॉल आगे की ओर चला गया, पुट को पीछे धकेल दिया। और ये जो ऊपर वीक बना रहा है, ये जो ऊपर वीक बना रहा है, तो यहाँ पे भी ऊपर वीक बनना चाहिए। इसको थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए कम से कम यहाँ तक। यहाँ तक जाके जब नीचे आएगा तो ये वीक के हिसाब से ये वीक बनेगा। अभी थोड़ा सा बाकी है, 83, 87, 4 पॉइंट और ऊपर जाना लाजमी है। 4 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 89,
या 100 के आसपास आ जाएगा, जा रहा है ऊपर। 3 मिनट बाकी है, जा सकता है। बराबर वहीं तक गया जहां तक हमने प्लान किया था, उससे थोड़ा सा ऊपर गया। अभी 2 मिनट हो चुके हैं। ये 5 मिनट के कैंडल में हमारा प्रीमियम आ गया, 100 में आ गया था। आखिरी मिनट में वो ये वीक बनाएगा। इससे कम वीक बनना था इस कैंडल का, क्योंकि इस कैंडल से कम वीक इस बना। ये डाउन की वजह से यहाँ तक आया। ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, और ये वीक हमारे हिसाब से तो नहीं दिया, लेकिन लॉजिक बराबर है। मार्केट बाय ऑन डिप है, लेकिन हम एक छोटा सा 1:2 के टारगेट के लिए, एक स्कैल्पिंग के लिए ये ट्रेड में एंट्री लिया। मार्केट अभी जो लो बनाया है सुबह, ये लो को ब्रेक नहीं करेगा। ये हायर हाई का फॉर्मेशन है। ये एक हायर हाई है, ये एक हायर हाई है, इसको ब्रेक नहीं करेगा। तो उसके पहले हमें निकलना पड़ेगा। उस यहाँ कहीं पे आने के बाद हमें निकलना पड़ेगा। अभी कहाँ पे आता है वो देखना पड़ेगा। इतना दूर तो नहीं आएगा, हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा पेंडिंग ऑर्डर है, उसके लिए आ भी सकता है, गारंटी नहीं है। जैसा बताया था वैसा ही कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। बताया था ना कि यहाँ पे ये जो कॉल और पुट है दोनों बराबर हो गया था। 111 आया था, एक 109 आया था। ये ऊपर जाने लगा तभी समझ में आ गया कि ये पॉज दे रहा है। अब ये हमारा एटलीस्ट बाइंग प्राइस पे आ गया है। नीचे लो बनाया था, 101 रुपये का लो बनाया था, वहां से 10 रुपया ऊपर आ गया है। एक 114 हो गया, 113 हो गया। एक 116 हो गया। ये हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डर प्लेस किया और टारगेट ज़्यादा नहीं है। 156, 40 नहीं, इतना दूर तो नहीं जाएगा। हमें उसके पहले ही इसको लिक्विड करना पड़ेगा। इसके पहले ही हमें इसको लिक्विड करना पड़ेगा। 30 पॉइंट का टारगेट हम रखेंगे। हालांकि स्टॉप लॉस 22 पॉइंट का था, तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इस पर टारगेट ज़्यादा नहीं रखेंगे। 140 तक जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस लेंगे। अब ये इनगल्फ किया, पूरी तरह से पिछले कैंडल को इनगल्फ कर दिया है, वो भी 1 मिनट में। 1 मिनट में 25 पॉइंट। मार्केट वॉलेटाइल होता है। अब ये वीक का लॉजिक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब ये इसके ऊपर हो गया है। हमारा स्टॉप लॉस 86 का है।
86 तक हम वेट करेंगे। 97 आ गया, 10-11 पॉइंट अभी बाकी है। अब ये कैंडल 2 मिनट में 35 पॉइंट गेन कर लिया है, बहुत अच्छा गेन किया है पॉजिटिव साइड में। लेकिन हमारा जो सुबह का प्रीमियम है 181 में निकला था, अभी 178 176 ही चल रहा है। 179 आ गया, 180 आ गया। थोड़ी देर रिगार्डिंग को चालू रखेंगे, इसका देख लेते हैं कि क्या पोजीशन बनता है इस कैंडल और नेक्स्ट कैंडल में। वैसे कुछ बात करते हैं, मार्केट में बने रहने के लिए, मार्केट के ऑब्जर्वेशन के लिए अभी दोनों प्रीमियम फिर से एक जगह पे आ गए। 109 105 लगभग एडजस्टमेंट पे आ गए। 106 107 एडजस्टमेंट पे आ गए। 110 104 फिर से कॉल साइड में की तरफ जा रहा है। अभी 1.5 मिनट बाकी है। तो न्यूज़ की बात कर रहा था, न्यूज़ को की जानकारी होना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन किस पे बम मार रहा है, कब आरबीआई का रेपो रेट आ रहा है, कब कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग के समय पे सिर्फ और सिर्फ चार्ट और कैंडल, इसके अलावा किसी भी चीज़ को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, शामिल नहीं करना चाहिए। अगर शामिल किए तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अभी पीस जो भी ट्रेड हो रहा है एकदम आराम से हो रहा है, कोई हाई तोबा नहीं है, क्या होगा, कहाँ जाएगा, कितना होगा, कुछ भी कोई हाई तोबा नहीं है। क्रूड नीचे जा रहा था लेकिन वापस ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, और ये कैंडल ने तो बहुत अच्छा गेन करके बंद किया 32 पॉइंट का, जो कि उम्मीद नहीं थी। और मार्केट बिना उम्मीद के ही चलता है, इधर उम्मीद हो उसके उल्टे में ही चलता है मार्केट, वो कोई इशू नहीं है। अभी एक प्रॉपर बाय का सेटअप बना है, लेकिन हमने ऑलरेडी सेल के साइड में एंट्री लिया हुआ है। तो हम अपना पोजीशन जब तक एसएल हिट नहीं होता या टारगेट नहीं मिलता तब तक हम इसको इस ट्रेड में बने रहेंगे। अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है। सुबह जो ट्रेड किया था वो हमारा 1 मिनट का स्कैल्पिंग था, तो 1 मिनट के स्कैल्पिंग में भी हमने अच्छा पॉइंट लिया था, 42 पॉइंट लिया था। जो सिंगल लॉट से काम करते हैं उनको पॉइंट की ज़्यादा ज़रूरत है, और जो ज़्यादा लॉट में काम करते हैं उसको 5-10 पॉइंट 15-20 पॉइंट ही बहुत होता है। दोनों प्रीमियम फिर से एक जगह आने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, मार्केट साइडवेज ही मान सकते हैं आप इसको। जो अभी पुट का प्रीमियम आगे आ गया है, कॉल का प्रीमियम पीछे रह गया है। पुट का प्रीमियम 108 109 हो गया, कॉल का प्रीमियम 105 के आसपास है। हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री था, इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री था, तो बाइंग रेट पे आ गया, 111 हो गया है। और ये प्रीमियम 160 में आ गया है, 120-21 पॉइंट नीचे आ गया है। ये कितना शांति से ट्रेड हो रहा है, मार्केट किधर भी जाए हम अपने ट्रेड के साथ में।
ये गेन अगर यहाँ पे आ जाता तो अभी तक हमारा टारगेट हिट हो गया होता, लेकिन ये बीच का जो 34 पॉइंट का कैंडल बना दिया, वो कैंडल ने थोड़ा सा, ये ऑप्शन सेलर का है, प्रीमियम लेने के लिए हम लोगों ने प्रीमियम को कम करने के लिए दोनों साइड का ये ऊपर नीचे साइडवेज करके गेम खेला है। 114 गया था, फिर से 111 आ गया है और ये कैंडल ने 24 पॉइंट नीचे लाने में कामयाब हो गया। अभी हम रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा जा रहा है ट्रेड। अभी आगे क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में ऐड करता हूँ। मैं बार बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ तो कुछ कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन हम लाइव में नहीं रख सकते यूट्यूब की नाटक की वजह से। हमारा लाइव जो है गूगल मीट के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे लाइव में जुड़े हुए हैं। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे प्रीमियम को। ये है, हमने 1:38 यानी 31 पॉइंट का टारगेट रखा था, जो कि हिट हो गया है। उसको यहाँ पे एक लाइन मार देते। अब तो अगर इसको 1:2 में हम करके रखते हैं, 1:2 देखते हैं 1:2 तक भी जाता है कि नहीं। डेफिनेटली जाएगा। 1:2 में बन रहा है 155 और हमारा 141 में एग्जिट हो गया है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, जहाँ पे हमने टारगेट का मार्किंग किया था लगभग वहाँ तक आ चुका है, 24,010 तक। ये 23,990 तक एक बार दिखा भी सकता है, ऐसा लग रहा है। और मार्केट तेजी से फॉल हो रहा है, जो है हमारा। अभी हम देखते हैं नया ट्रेंड हमारा कौन से साइड में बनने की कोशिश कर रहा है, उसको देखेंगे। अब इसको इतना बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कर देते हैं छोटा। यहाँ पे मान लेते हैं टारगेट हिट हो गया है। अब नया सेटअप हमारा तभी बनेगा 23,990 तक एक बार आ जाए, तो वहाँ पे कुछ ट्रेड बन सकता है। वैसे इतना ट्रेड नहीं होना चाहिए। सुबह से 3 ट्रेड हो गया है, एक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है और 2 में टारगेट हिट हुआ है। दिन भर में 3 ट्रेड होना चाहिए, लेकिन जब मार्केट मौका दे रहा है तो एंट्री करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यही ट्रेड अगर पहले में स्टॉप लॉस लग जाता, दूसरे में भी स्टॉप लॉस लग जाता, उसके बाद किसी का भी माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है, बताने वाले का भी, सुनने वाले का, दोनों का। फिर एक चिड़चिड़ापन आ जाए, क्योंकि पैसे का नुकसान ही सबसे बड़ा नुकसान है। फिलहाल मार्केट का ट्रेंड ऑफ है, ऑफ नहीं ऑफ, जैसे मैंने बताया था कि ये लो को ब्रेक नहीं करेगा, ये लो को ब्रेक नहीं करेगा।
और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं, एक सिंपल सा लाइन है। कौन सा लाइन है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा लाइन है। मार्केट यही से रिवर्स लेने की कोशिश करेगा। ये कल कैंडल का हाई और लो मार्क किया है, उसका मिडिल पॉइंट ये है। तो मिडिल पॉइंट के ऊपर तो गया था, कल के हाई तक गया था, यानी प्रीवियस मार्केट के हाई तक गया था। प्रीवियस मार्केट के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, सॉरी ओपन, प्रीवियस मार्केट के ओपन को, हाई तो यहाँ तक था, हाई तो ओपन को ब्रेक नहीं कर पाया, वहां से नीचे आया। अब जब वहां से नीचे आया तो 50% से इसको ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो देखिए 50% से ऊपर जा रहा है, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कोई कैंडल स्टिक नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं। हालांकि इंडिकेटर बहुत सपोर्ट देता है हमें, और वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, हमारे बैक एंड में लगा हुआ है। अब प्राइस मुंबई से क्यों रिटर्न ले रहा है, समझने वाली बात है ना। यहाँ से हमें एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करना है, तो इस बार थोड़ा हम एकदम मनी का ही करेंगे, एकदम मनी का ही करेंगे। सुबह के स्ट्राइक में ही हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। हालांकि प्रीमियम में आ गया है ये 1 2, ये तीसरा बार प्रीमियम के पास में आ गया है, लेकिन हम थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करेंगे। ये कैंडल को क्लोज होने का वेट करेंगे। ये कैंडल तो बन गया, डोजी बन गया है। अगर यहाँ पे हम नीचे है तो बहुत जगह 23,916 तक, लेकिन 23,990 का सोचा था, 23,982 तक एक बार आएगा, तो वहाँ पे हमारे ये हो जाएगा 115 रुपये के आसपास हो जाएगा। ये 115 रुपये के आसपास हो जाएगा, तो 115, 16, 12 के आसपास हम एंट्री का प्लान करेंगे इसमें। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ क्या बन रहा है। ऐसे तो यहाँ से रिटर्न जाना चाहिए, लेकिन रिस्क हो जाएगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे बन रहा है, 16-17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 16-17 पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे
105 बनाने देते हैं, इसको वीक बनाने देते हैं। 127 का 132 हो गया है, यहीं से जाने की वापस कोशिश कर रहा है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। कोशिश यहीं से जाने की हो रही है, लेकिन हम वेट करेंगे क्योंकि लगातार 4 कैंडल जो है रेड बना है, तो एकदम से तो रिकवर वी शेप में नहीं करना चाहिए। कर भी सकता है, मार्केट का खुद का अपना मोनोपोली। या तो फिर 24,040 के ऊपर जाए निफ्टी, फिर हम एंट्री करें। 136 हो गया। लॉजिकली यहाँ पे पुट के साइड का एंट्री बन रहा है, लेकिन अभी हम पुट के साइड में एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ये हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है। अगर हायर हाई का फॉर्मेशन नहीं बन रहा होता तो यहाँ पे एक सॉलिड पुट के साइड में एंट्री है। 133 रुपए तक आया था, 137 रुपए हो गए। देखिए ये जो बढ़ रहा था, हम लेंगे, इसी पे एंट्री लेंगे, लेकिन रुक के लेंगे। इंडिया विक्स तो मार्केट को डर दिखा रहा है, लगभग 5% डाउन है आज, 18.77 हो गया है। एक सही एंट्री बन सकता था, 127 का 141 हो गया, 14 पॉइंट बढ़ गया है। इसका कलर कहाँ गया? कलर की वजह से धोखा हो गया। येलो कर देता है इसको। हाँ, धोखा हो गया।
को थोड़ी देर ऑफ करते हैं, कोई ट्रेड बनता है फिर से रिकॉर्डिंग चालू करेंगे। फिर से आ गए हम 10:59 पे। पहले एक ट्रेड की बात कर लेते हैं। ये ट्रेड को हमने 127 के आसपास ऑब्जर्व किया था और इस कैंडल को रेड कैंडल होने का वेट कर रहा था और हमने ये भी देखा था कि ये यहाँ से कुछ रिवर्स जाने का हायर हाई के फॉर्मेशन में चांस है। तो इस ट्रेड में हमने एंट्री नहीं किया था। अभी समय जाया नहीं करते, पहले ट्रेड पंच कर देते हैं। अभी हम एक शॉर्ट साइड में एंट्री बना रहे हैं मार्केट रेट पे। स्टॉप लॉस तो रहना चाहिए 34 का, जो कि बहुत ज़्यादा होगा। छोटा सा रिस्क लेंगे। इंडाइसेस में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 20, और ये है अभी 24,087। तो ये है हमारा पुट 24,000, थोड़ा सा आउट द मनी लेंगे 24,100 का। इसमें हमारा टारगेट हो गया था, यहीं पे हो गया था। अभी हम इसमें एंट्री ले रहे हैं लॉन्ग साइड के लिए। बात करते करते यहाँ पे हमारा एंट्री है और स्टॉप लॉस बन रहा है 19 का, लेकिन हम 19 का स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। स्टॉप लॉस लेंगे ओनली 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे और इस बार हमारा टारगेट रहेगा 1:5 का। पुट के साइड में 1:5 का हमारा टारगेट रहेगा। एंट्री हुआ 108 में, अभी 107 चल रहा है। और ये ट्रेड अभी देखते हैं कि कितने देर में एग्जीक्यूट होता है, कितना टाइम लेता है ये। और हालांकि थोड़ा सा बाकी है, 24,060 के नीचे ही ये नरम है। हमने थोड़ा सा बिफोर एंट्री लिया है। अभी 24,066 चल रहा है, 24,062 आ गया है। 24,060 के नीचे ये नरम है। हालांकि रिवर्स तो उसको यहाँ से होना चाहिए, लेकिन यहाँ से रिवर्स नहीं होगा। यहाँ से कहीं से रिवर्स होने का चांस है। अब से मैंने दूसरे चार्ट पे चला गया, यहाँ पे रिवर्स होने का चांस है, या फिर यहाँ से भी रिवर्स ले सकता है। देखते हैं क्या पोजीशन बनाता है। स्टॉप लॉस हमने बहुत छोटा सा रखा है। सुबह 3 ट्रेड हो चुके हैं, एक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है और 2 में टारगेट मिला है। एक में 1:3 और इसमें 1:15। यहाँ पे आपको कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है क्या? कोई हैमर, कोई पिन बार, कोई एंगल्फिंग दिख रहा है? कुछ नहीं, प्लेन चार्ट है, टोटली चार्ट प्लेन है। एक 116.55 का हाई बनाया है पुट में, प्रीमियम में। अब ये 24,060 के नीचे रुक नहीं पा रहा है। 24,060 के नीचे प्रॉपर। ये कैंडल को ख़त्म होने में 1.25 मिनट बाकी है और ये कैंडल ने 11.5 पॉइंट डाउन किया है। 15-16 भी अगर ये कैंडल ले पाता है तो एक अच्छा पॉजिटिव साइड हमारे
ट्रेड के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। रिवर्स कर गया, ओनली 4 पॉइंट रह गया है और ये कैंडल को ख़त्म होने में थोड़ा सा ही समय बाकी है। वो इस कैंडल ने तो पूरा हैमर बना दिया, तो यहाँ पे लोग बाइंग करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये कैंडल देख के अक्सर लोग बाय करते हैं कि नीचे से बाइंग प्रेशर आ गया है, ऐसा आइडिया लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर रह गया है उसका क्या है, यहाँ पे एक एलपीजी था, यहाँ से यहाँ तक एक एलपीजी था जिसका ऑर्डर इसने अभी उठाया है। अभी शायद और ऑर्डर बाकी है तो ये अंदर आएगा। कैंडल खत्म हो चुका है, अभी नया कैंडल फॉर्म हो रहा है। अभी देखना पड़ेगा नया कैंडल क्या बनाता है। क्या ये इसको ऐसे करके यहाँ से वापस लेके जाता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। स्टॉप लॉस लाइन हमारा ये है, कलर की वजह से शायद नहीं दिख रहा है। स्टॉप लॉस लाइन हमारा ये है। इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे है हमारा 97.75। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखा है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है। चौबीस 60 के नीचे नहीं आ पा रहा है। अभी 63 हो गया था, अभी 60 तक आया है, 56 आया है, 55, वापस 61 हो गया। ट्रेडिंग व्यू में अपडेट थोड़ा लेट आता है। 117 का हाई बनाया था, अभी वापस 113 में आ गया है। 118 रुपये 10 पैसे का हाई बनाया था। कहीं ना कहीं दिमाग में ये रील वालों का आंकड़ा भी घूमता रहता है। कोई आके ऑप्शन चेन को पढ़ने का सिखाता है, कोई आके इंडिया मिक्स के ऊपर ट्रिक बताता है, कोई आके और कुछ बताता है। तो वो आंकड़ा दिमाग में, कोई बोलता है कि एकदम एक्यूरेट लिख के देता है, 9:30 बजे से 11 बजे तक मार्केट ऊपर रहेगा, 11 बजे से 2 बजे तक मार्केट साइडवेज रहेगा और 2 बजे मार्केट फॉल हो जाएगा। मैं कल ही देखा कोई वीडियो में 122 का हाई बनाया है। यहाँ तक तो आओ, यहाँ तक आने के बाद एक बार ब्रेक को ब्रेक किया, फिर ब्रेक किया, क्या फिर से ब्रेक करेगा कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सेल साइड के सिग्नल के लिए बोल रहा था और हमने एंट्री नहीं लिया था, उसके अपोजिट चला गया। यहाँ पे बाय का सोचा था 127 रुपये में कॉल ऑप्शन को, यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आएगा, तो हमने पुट के साइड में एंट्री नहीं लिया और ये ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो क्या अभी यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, लॉजिक क्या बोलता है, यहाँ से रिटेस्ट करेगा। आज एक बार भी रिटेस्ट नहीं किया, एक बार ये ब्रेक किया, एक बार ये ब्रेक किया, एक बार 3 बार ब्रेक ही किया है। मतलब प्राइस को सस्टेन नहीं करवा पा रहा है।
ये हमारा प्रीमियम उम्मीद से दोगुना तेजी की ओर जा रहा है और हमने 159 का यानी 1:5 का टारगेट रखा है फिलहाल इसमें। अभी कितना मिल रहा है? 1:2.5 ऑलरेडी मिल रहा है। ये हमने इसको यहाँ पे मार्क किया था, यहाँ तक आ गया है। अब एक नीचे का और बाकी है, 133 हो गया है। वन 36, 38, 1:4 हो चुका है हमारा। थर्टी 31 आ गया, 38 का हाई बना के। हाई कितना बनाया? वन 39.10 का हाई बना है। पिछले बार जो टारगेट था वहीं तक गया है, तो इस बार थोड़ा सा ब्रेक करने का उम्मीद कर रहे हैं। अभी 5 मिनट के पहला मिनट का कैंडल है। हो सकता है कि पिछले बार जैसे हम यहाँ पे वीक का सोच रहे थे, यहाँ पे एक वीक बनाने के लिए ऊपर जा रहा है, ये भी पॉसिबल है। और हम हर 5-15 मिनट में रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं, लेकिन हमारा लाइव जो है गूगल मीट के ऊपर चालू है। यूट्यूब के ऊपर हम लाइव नहीं करते। हमारा 2 चैनल को यूट्यूब ने बंद कर दिया और कोई लाइव चैनल यूट्यूब लाइव में कोई मतलब भी नहीं है। पार्टिसिपेंट जो है, जो भी पूछना है लिख के पूछना पड़ता है, अपनी वॉइस से नहीं पूछ सकते यूट्यूब में। और मन में कुछ रहता है और टाइपिंग में आवाज़ आता है या ट्रेड लगा हुआ रहता है, जल्दी रहता है, तो इसके लिए कोई सही तरीके से सवाल पूछ भी नहीं पाते हैं। वन 40 का हाई बना के 124 आ गया, यानी 15-16 पॉइंट नीचे आ गया है। ये कैंडल जो है, मुझे जो लग रहा है ऊपर का वीक बनाने के लिए ही आ रहा है। इस बार भी उसने ब्रेक किया है वीवेक को और इस बार ये रिटेस्ट करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं, अगर ये ट्रेंड जो स्टॉप लॉस लगता भी है तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा। 17 पॉइंट नीचे आ गया है जहाँ पे हाई गया था वहाँ से। अब ये कैंडल ने 14 पॉइंट का गेन कर लिया है। बीस पॉइंट नीचे आ गया, 140 का 120 में एक कैंडल में। जहाँ से चले थे वही पे आ गया 116। इतना लंबा पीक बनाएगा क्या होगा? 19-20 पॉइंट का। एक अच्छा कैंडल दिया था हमें ये कैंडल में, 33 पॉइंट का। डिसीजन नहीं लिया हमने।
मार्केट आज दोनों साइड में अपॉर्चुनिटी दे रहा है, दोनों साइड में मौका दे रहा है। बहुत क्रिटिकल एक पोजीशन में है, मार्केट वीक नहीं बना है इस कैंडल ने, पूरा मारुबोजू कैंडल ही बनाया है। सेम पैटर्न को फॉलो किया है, सेम पैटर्न को फॉलो किया है। इसमें 4 कैंडल आया था, इसमें 3 कैंडल आया है। जो गेन था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया है। सुबह का ही टारगेट ठीक था, जो ऊपर एक्स्ट्रा सोच रहे थे वो सक्सेस नहीं हुआ, तो स्टॉप लॉस हमारा 10 पॉइंट का ही है। स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करेंगे। बाइंग प्राइस के पास में आ गया, यहाँ पे एंट्री लिया था वो भी गया। यही तक आके रिटर्न में, चलो इसको हटा देते हैं। इसको भी हटा देते हैं। अपनी मन मर्जी, हम कहीं से भी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, जहाँ हमें फायदा दिखेगा हम वहीं पे ना बनाएंगे। सही बात है कि नहीं? डबल टॉप बना हुआ था यहाँ पे, एक ये बना है, एक ये बना है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना है, उसके बाद डबल टॉप बना है, उसके बाद डबल टॉप बना है।
बढ़िया 2 कैंडल बना दिया। ये 3 कैंडल के अगेंस्ट 2 कैंडल में लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया। नहीं, बहुत टाइम लग रहा है ट्रेड को कंप्लीट होने में, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप। और जैसे ही कोई सिचुएशन बनता है मैं फिर से रिकॉर्डिंग को बंद कर दूंगा। मैंने फिर से रिकॉर्डिंग चालू कर लिया है क्योंकि ये एक जगह दिखाना था, संगम स्थल। ये संगम स्थल दिखाना था। प्राइस यहाँ पे संगम किया, यहाँ पे संगम किया। अब यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 धीरे धीरे रेंज छोटा होता जा रहा है। और रेंज छोटा होने के बाद जिधर भी ब्रेकआउट आएगा, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा। हमारा जो प्रीमियम की बात कर लेते हैं, हमने प्रीमियम में एंट्री लिया था 108 में, हाई बनाया 138, यानी 30 पॉइंट ऊपर हाई गया। उसके बाद वो नीचे आ गया 101 में, यानी 38 से 37 पॉइंट नीचे आ गया। वापस वो रिकवर करके वहां पे आ गया 130 में। और इस ट्रेड में हम कैसे बने रह पाए? इस ट्रेड में जो हमें बने रहने का बैकअप दिया, हौसला दिया, वो दिया हमारा जो पिछला 3 ट्रेड हुआ, उसकी वजह से हम इसमें बने रह पाए। और फिलहाल इस कैंडल को खत्म होने में 25 मिनट बाकी है। और ये 25 मिनट में इस लाइन को फिलहाल इसने ब्रेक किया है। इसने यहाँ पे भी ब्रेक नहीं कर पाया था, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं कर पाया था, यहाँ पे ब्रेक किया हुआ लग रहा है, लेकिन 11 सेकंड और बाकी है। और 11 सेकंड मार्केट के लिए बहुत होता है, तो किधर भी लेके जा सकता है। अब तो 1 सेकंड बाकी है और ये कैंडल ने 25 पॉइंट डाउन कर दिया। फिलहाल ये नीचे क्लोज हो गया है। अब अगर यहाँ से ऊपर जाता भी है तो वीक बनाने के लिए जाएगा, और ये यहाँ से जाके उसको वापस रिटर्न आना ही पड़ेगा। तो नहीं बोल सकता, आ सकता है, आने का चांसेस है अगर ऊपर गया तो, और नहीं तो इस ट्रेंड लाइन से भी नीचे आने की संभावना है। वो इस बेस पे बोल रहा है कि हम चार्ट के ऊपर इतने घंटे बैठ चुके हैं। हम आपको बताएं कि सुबह 5 साढ़े 5 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक 3 साढ़े 3 घंटा तो चार्ट पे रहते ही है। उसके बाद मार्केट आवर में मार्केट चालू रहता है, तो हम मार्केट के ऊपर कम ध्यान रहता है, हम रील देखते रहते हैं, बनाते नहीं है, रील देखते रहते हैं, इक्का दुक्का कभी बना देते हैं, रील देखते रहते हैं। उसके बाद 2 बजे हम सो जाते हैं, 1 डेढ़ 2 बजे सो जाते हैं, और 3 साढ़े 3 बजे उठ के मार्केट का अपडेट देखने के बाद फिर 5 बजे से रात के 10:30 11 बजे तक हम चार्ट के ऊपर रहते हैं। इसीलिए लाइव मार्केट में
कौन सा कैंडल कहाँ बनेगा उसका कुछ ना कुछ आइडिया लग जाता है, आइडिया हो ही जाता है। अब ये ट्रेंड लाइन से ही इसने नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है, वो कहीं से भी रिटर्न ले सकता है। अभी फिर एक रिवर्सल का संकेत दे रहा है, हालांकि कैंडल आपको दिख रहा है, कैंडल कोई नहीं बन रहा है, लेकिन एक रिवर्सल का संकेत दिख रहा है। मेरे दूसरे चार्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैंडल का कलर चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, सेम एक कंडीशन यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा है। देखिए अभी तो और सॉलिड बन गया, और सॉलिड बन गया। हालांकि हमने बफर रखा है, इसमें 4 पॉइंट का बफर रखा है। ये लगभग वहां पे आ गया जहां पे सुबह आया था, लगभग वहां पे आ गया। सुबह 138 का हाई बनाया था, अभी भी 138.70 का हाई बनाया। सुबह का हाई कितना था? इसका हाई था 139.10, अभी 138.70 का हाई बना है, और हो सकता है कि ये इसका आखिरी हो, लेकिन हम टारगेट के लिए रुकेंगे। यहाँ पे एक बार रिजेक्शन दिया, यानी प्रीवियस सेशन के मिडिल पॉइंट से। अभी क्या करता है वो देखे बिना रुकेंगे नहीं। हालांकि इंडाइसेस में जो टारगेट है वहां तक आ गया है। प्रीमियम में हमने कुछ ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा टारगेट रखा है फिलहाल। मार्केट एक बार 23,990 23,982 के आसपास आना चाहिए। अभी नया हाई बनाया है, 140 का हाई बनाया है। यहाँ से 18 पॉइंट का और दरकार है, फिर 1:5 बनेगा। प्रीमियम में लगा के रखने से बढ़ता नहीं है, ये मेरा सोचना है। 143, 144 বাটিতে দিতে পারিস নি? বাটিতে দে না করে। गर्मी में लड़के ने आइसक्रीम दिया अमूल का। $152 का हाई बनाया, 158 का हम सोच रहे थे, जितने ही है। अब ये प्रीवियस मार्केट के लोग को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे एक एरिया है, ये एरिया से लिक्विडिटी उठाएगा कि नीचे जाएगा, देखना होगा। यस, 157.50 का हाई बना दिया है। अब 159 का हाई बना दिया, 161 का हाई बना दिया। ये भी टारगेट हिट हो गया 162। अब इसको हम बढ़ाएंगे नहीं, ये भी टारगेट हिट हो गया। चलिए वन 162 जाके 152 हो गया, यहीं से लिक्विडिटी उठा रहा है।
ये हाई को ब्रेक कर दिया, ये हाई को ब्रेक कर दिया। अब बचा है आज का लो। रेल के प्रोफेसर लोग बोल रहे थे 2 बजे मार्केट नीचे आएगा, 2 बजे तो हम सो जाएंगे। सुबह जब हम चार्ट पे आए थे कुछ भी नहीं था, अभी बनते बनते कितना कुछ बन गया चार्ट के ऊपर। हो गया वापस। देख रहे हो विनोद? वन 177 का हाई बनाया विनोद। अगर पूरा रिकॉर्डिंग देखे आपने, मार्केट पूरी तरह हमारे हाथ में था, यानी हर एक कैंडल का ऑब्जर्वेशन मौजूद था कि क्या करने वाला है, कहाँ वीक बनाने वाला है, कहाँ से लिक्विडिटी उठाने वाला है। वन 158 और 174, 16 पॉइंट और ऊपर आ गए। वन 175, सुबह के कैंडल के बॉडी तक आ गया है। और यहाँ पे डिमांड है ऑलरेडी, लेकिन ऊपर में 2 एफबीसी बना हुआ है। एफबीसी बना हुआ है यहाँ पे। आप लोग रुके हुए पानी पी के तो मेरा ऐसा ही है। पानी का
अब फिलहाल तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, तो हम रिकॉर्डिंग को फिलहाल के लिए बंद करते हैं। अब कोई सिचुएशन बनता है तो फिर से रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी 1 बज गया है, तो 1 बजे मार्केट में एक मूवमेंट रहता है, तो उसके लिए 1 बजे हमें अभी एक सेटअप मिला। 12:50 में रिकॉर्डिंग चालू करने में टाइम लग गया। 12:50 पे एक हमें एंट्री मिला है, तो एंट्री हमारा हुआ है 24,000 के कॉल। 24,000 के कॉल में हमें एंट्री मिला 145 रुपये का। स्टॉप लॉस 134 रुपये, यानी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 10 साढ़े 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और इसका टारगेट अभी हमने 1:3 डिसाइड किया है कि अगर इस ट्रेड में अगर 1:3 मिलता है तो आज का ट्रेडिंग जो है आज का क्लोज करेंगे। और वैसे तब तक मेरा दोपहर को रेस्ट करने का टाइम भी हो जाएगा। तो अभी 1 बजे का मूवमेंट कौन सी दिशा में देता है, क्योंकि मार्केट में जो नेगेटिविटी आना था वो आ चुका है। फिलहाल कोई और चांस नहीं है नेगेटिव जाने का। अब 2 बजे के बाद आएगा तो नहीं बता सकते। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है इसका, 134 रुपये में हमारा स्टॉप लॉस है। अभी हम एंट्री पॉइंट के ऊपर पे ही हैं। इस ट्रेड को देखते हैं। आता हूँ। अभी हमारा लास्ट ट्रेड हुआ था 11 बजे। सही बोलते हैं, मार्केट 11 बजे से 1 बजे तक, कुछ लोग 2 बजे तक का बोलते हैं। कुछ खास मूवमेंट रहता नहीं है मार्केट। लास्ट हमारा ट्रेड हुआ था 11 बजे पुट में, 108 में एंट्री लिया था, 1:5 का टारगेट रखा था, 158 में हम लोग एग्जिट हुए। आज जो टोटल सब है, पहले के ट्रेड में 6 पॉइंट, दूसरे ट्रेड में 43 पॉइंट, तीसरे में 33 और चौथे में 50 पॉइंट मिले। और ये ट्रेड अभी रनिंग है। 3 ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। वन इस टू 3 का ही रखेंगे। अभी 10 पॉइंट ऊपर में है फिलहाल। एक कॉल आ रहा है, कॉल रिसीव कर लेते हैं।
फिलहाल ट्रेंड जा रहा है पॉजिटिव की ओर। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने पुट के साइड में एंट्री लिया कि मार्केट का स्ट्रेंथ हो गया, काफ़ी बढ़ गया है, अभी और कहाँ जाएगा। एक तो लड़ाई चल रही है, लेकिन चार्ट बताता है कि प्रॉपर कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और लेना चाहिए। सिक्सटी टू तक गया था, अभी वापस 58 आ गया है। हमारा जो ऊपर जाने का आंकड़ा कहाँ तक है, तो 162 हाई बनाया ही है, 15 पॉइंट बाकी था। मार्केट वॉलेटाइल होने की कोशिश कर रहा है। अगर वॉलेटाइल हुआ तो फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है वॉलेटाइल मार्केट में। साइड में भी और ट्रेंड में दिक्कत नहीं रहता है। मार्केट वॉलेटाइल हो तो दोनों साइड के स्टॉप लॉस अमूमन हिट हो जाते हैं। लोग इसी को स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल होता है मार्केट वॉलेटाइल का, जहाँ पे कुछ लोगों के पास न्यूज होता है और कुछ लोग ऊपर जा रहा है बोल के बाय कर लेते हैं, नीचे जा रहा है बोल के सेल कर देते हैं। क्रूड ऑयल नरम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, आज भी ½% ऊपर है। कल 105 कुछ में था, आज 107 हो गया। हालांकि ये कैंडल 5 मिनट के कैंडल ऊपर नहीं जा पा रहा था, इसी हाई को से रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पर पूरा लिक्विडिटी है, ये पूरा जो बिग दिख रहा है इसमें पूरा लिक्विडिटी है, पेंडिंग ऑर्डर है, तो इसको तो खा गया है। अब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर बन रहा है, ये यहाँ पे एरिया बन गया। फेयर वैल्यू गैप नहीं है लेकिन लिक्विडिटी है। $177 का टारगेट है, 162 हो चुका है। सुबह से हमारा 4 ट्रेड सही था, एक 5वां ट्रेड है। अभी इसको अब ओवर ट्रेडिंग नहीं बोल सकते कि कहीं पे भी एंट्री, कहीं पे भी एग्जिट, प्रॉपर एसएल लगे या टारगेट लगे। 64 हो गया है, 13 पॉइंट और बाकी है। $65 का हाई बनाया है। टारगेट ज्यादा नहीं रख सकते, अब है इस ट्रेड में जो है पैसा ना जाए, इसके लिए हम इसके बॉडी यहाँ जहाँ तक लो आया यहाँ तक का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान सकते हैं। 150 में 145 में एंट्री हुआ,
यानी 5 रुपये भी मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन जाएगा कुछ नहीं। अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो टारगेट हम 1:35 का कर सकते हैं। 181 सुबह भी हम 181 में एग्जिट हुए हैं। 168 24,110 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना मुश्किल है। इसके लिए हम अपना 68-69 1:3 के ऊपर जहां भी जाएगा वहां पे हम एग्जिट हो जाएंगे। 77 तक आ जाए, कम से कम 9 पॉइंट और आ सकता है, क्योंकि मार्केट अभी 24,100 के ऊपर सस्टेन किया है। और आज का जो वाई डाटा है 24,200 में है। $24,200 में हेवी कॉल राइटिंग 174 हो गया है। $177 हो गया है, 178 हो गया है, 179 हो गया है। कहीं भी हम एग्जिट करेंगे। हो गया है 178, 180। चलो 180 में एग्जिट हो गया है। अब किधर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने कॉल साइड में एंट्री लिया था 24,000 की। आज हम 24,000 के ही कॉल और पुट में एंट्री किया। बीच में 24,100 का एक किया था, लेकिन एटलीस्ट 24,000 ही हमारा रेंज था। प्रीमियम में तो टारगेट आ गया है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस बड़ा लगाने के कारण इसमें 24,142 तक का पोटेंशियल है। चलो ये 1 बजे का ट्रेन भी 15 मिनट में फिनिश हो गया है। बाकी टाइम हाथ खाली। फिलहाल हाथ में कोई भी पोजीशन नहीं है। और बहुत अच्छा हुआ 1 बजे वाला ट्रेन भी क्लियर हो गया है। अभी आराम से सो सकते हैं लंच करने के बाद, है कि नहीं? $24,115 का हाई बनाया। यहाँ पे एक्चुअली बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड आ रहा है, लेकिन ये जो कैंडल दिख रहा है, ये चारों कैंडल ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, रेंज ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो हो सकता है बॉलिंजर बैंड को लेके आगे निकल जाए
अदरवाइज यहाँ थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाएगा मार्केट। अदरवाइज यहाँ पे 20-25 मिनट के लिए 15-20 मिनट के लिए साइडवेज हो सकता है। अगर ऊपर नहीं गया, नीचे एकदम से नहीं आएगा, ऊपर नहीं गया तो यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस है। चलिए, अब यहाँ तक हो गया है। अगर कोई ट्रेड बना तो फिर से हम रिकॉर्डिंग चालू कर देंगे, अदरवाइज शाम को ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा। हेलो एवरीवन, अभी तक आपने वीडियो में जो भी रिकॉर्डिंग देखा ये उसका लेज़र है। आज सुबह 9:18 पे स्कैल्पिंग में हमने, ये हमारा स्ट्रेटेजी का नाम है, कॉल में एंट्री लिया था 148 रुपये में, स्टॉप लॉस था 12 रुपये 90 पैसे का, टारगेट 25.95 का, जिसको हमने ट्रेल किया था स्टॉप लॉस 148 का 154 में एग्जिट हो गया। 6 पॉइंट मिले, हालांकि ये गया था और ऊपर। 9:40 में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री किया, फिर से कॉल में 138 में 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, टारगेट 42 पॉइंट का था, 43 पॉइंट में बुक किया। 10 बजे पुट के साइड में एंट्री किया 108 में, 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, टारगेट 1:1.5 का ही रखा था, ये भी टारगेट में हिट हो गया है। 11 बजे सेम पुट साइड में फिर से एंट्री लिया 108 रुपये में, इस बार स्टॉप लॉस छोटा हो गया 10 पॉइंट का, टारगेट 1:5 का रखा था, टारगेट हिट हो गया। और 12:50 में अभी लास्ट 24,000 के कॉल में एंट्री किया था 145 में, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का आ रहा था, टारगेट 1:3.5 का था, और इसमें भी हमें टारगेट हिट हो गया है। अगर हम देखेंगे तो इसमें आज टोटल निफ्टी में 168 पॉइंट कैप्चर किया, और सभी रिकॉर्डिंग रियल टाइम में आपके साथ में इस वीडियो में अवेलेबल है, उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं कल एक्सपायरी डे में नए रिकॉर्डिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय रेडी।